नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। गवई साहब के ऊपर जो जूता फेंका गया था, ऐसा लगता है उसकी गूंज अब पूरे हिंदुस्तान में फैल गई है। पूरे देश में न केवल उसकी प्रतिक्रिया आ रही है, बल्कि जूता फेंकने वाले वकील साहब और उनके समर्थन में यूट्यूब वीडियो बनाने से लेकर सोशल मीडिया पर लगातार लिखने वाले, एआई से घटिया वीडियो बनाने वालों पर देश भर में केसेज हो रहे हैं। सबसे पहली जो खबर आई वो पंजाब से आई। पंजाब में 100 से ज्यादा जो यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया, जिनको आजकल इन्फ्लुएंसर कहा जाता है, मुझे तो लगता है कि इन्फ्लुएंसर कम है, ये आग लगाने वाले ज्यादा हैं। पैसा लेके जो आग लगाते हैं उनको ही शायद आजकल इन्फ्लुएंसर कहा जाता है। तो इन इन्फ्लुएंसर्स, जिसमें अजित भारती और इस तरह के कई सारे लोग हैं, इनके ऊपर केसेज हुए हैं और ये केसेज जो हुए हैं पंजाब में गंभीर धाराओं में हुए हैं। इन केसेस से भाई लोग घबराए हुए हैं। इन लोगों के ट्वीट आ रहे हैं। एक साहब का ट्वीट आया कि मेरी टांग टूटी हुई है, फिर भी मेरे खिलाफ केस हो गया। टांग तुम्हारी टूटी हुई है, लेकिन जस्टिस गवई के खिलाफ बोलने में तुम्हारी जबान नहीं कटी। चूंकि वो दलित हैं और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, तो उनके बारे में लगातार घटिया बातें करते हुए तुम्हें यही लगा कि बस अब तो दुनिया हमारे हाथ में है, हमारे पीछे लोग हैं, सरकार हमारे पीछे है, हमारा कुछ नहीं होगा। ऐसे ही आपको याद होगा, एक मैंने उस दिन दिखाया भी था आपको, किक्की सिंह करके एक ट्विटर यूजर हैं। उन्होंने जस्टिस साहब के साथ एक एआई पे तमाशा किया था। उनके जैसा दिखने वाला एक व्यक्ति बनाया था, जिसको जूते पड़ रहे हैं और जिसके गले में मटका लटका हुआ है। मैंने उस दिन बहुत डिटेल में आपको बताया था कि कैसे महाराष्ट्र में और कई सारी और जगहों पर दलितों को मजबूर किया जाता था इस बात के लिए कि वो गले में मटका लगाकर निकले। तो अपमानजनक वीडियोस बनाए गए थे, घटिया बातें की गई थी और जाहिर था कि इनके खिलाफ केस होता। तो सबसे पहले जो केस हुआ है वो पंजाब के अंदर हुआ है। मैंने आपको बताया कि 100 से ज्यादा इन्फ्लुएंसर्स के खिलाफ पंजाब में गंभीर धाराओं में, जिसमें दलित उत्पीड़न से लेकर और भी कई धाराएं हैं, उन धाराओं में केस हुआ है और इनको डर लग रहा है कि पंजाब पुलिस कल को इनके घर से उठा न ले। बेंगलोर में केस हुआ है। बेंगलोर में जो अधिवक्ता संघ है, बार एसोसिएशन है, उसने बाकायदा एक केस किया है। ये जो वकील साहब है, मैं उस आदमी का नाम तक नहीं लूंगा, मैं उसका नाम भी नहीं लेना चाहता। वो लगातार हीरो बनने की कोशिश कर रहा है, एएनआई पे इंटरव्यू दे रहा है, पीटीआई पे इंटरव्यू दे रहा है। और शर्म आनी चाहिए हमारे इन एजेंसीज को और मीडिया हाउसेस को कि ऐसे आदमी को हीरो बनाने की कोशिश की जा रही है। उसके खिलाफ केस हुआ है बेंगलोर में, बेंगलोर थाने में, बेंगलोर में केस हुआ है उसके खिलाफ। और बेंगलोर वाला जो केस है वो वकीलों ने ही किया है। जाहिर है कि वो भी केस मजबूत होगा। और अब ये आदमी रो रहा है कि मेरा जीना मुश्किल हो रहा है, मेरी सुरक्षा खतरे में है, वगैरह वगैरह। कल तक इसको भगवान जी याद आ रहे थे। इसके सपने में आकर भगवान जी कह रहे थे और ये कह रहा था कि फिर से आके भगवान जी कहेंगे तो फिर से मैं जूता मारूंगा। इस आदमी को दिक्कत थी कि जस्टिस साहब ने आखिर मॉरिशस में भाषण देते हुए ये कैसे कह दिया कि भारत का संविधान बुलडोजर से नहीं, कानून से चलता है। इसके हिसाब से योगी आदित्यनाथ का जो बुलडोजर चल रहा था, उसको रोकने की कोशिश करके हमारे चीफ जस्टिस साहब ने कोई गड़बड़ बात कर दी। और अब जब उसी कानून के तहत इसके खिलाफ केस किया गया है, अब जब इसका विरोध करते हुए इसके घर के आसपास लोग इकट्ठा हुए हैं, अब जब ये वो कागज, थाने का वो कागज एकदम सार्वजनिक हो गया है, जिसमें यह बताया गया है कि इसके सारे पड़ोसियों ने शिकायत की थी बाकायदा कि यह आदमी लोगों को परेशान करता है, अपने पड़ोसियों को परेशान करता है, जिस सोसाइटी में रहता है उसके नियम कानून नहीं मांगता है। जब यह सब बाहर आ गया तो यह कह रहा है कि मुझे डर लग रहा है, मेरी सुरक्षा पर खतरा है। जज साहब ने तो बड़ा दिल दिखाया। अभी हाल में उनका एक बयान लाइव ला पर आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि हमारे लिए ये सब घटना जो है वो बीती हुई बात हो गई, हम इसको कोई महत्व नहीं देंगे। लेकिन मैंने उस दिन भी कहा था कि जज साहब निजी तौर पे माफ कर सकते हैं, लेकिन जिस तरह से हमारे देश के संविधान का अपमान हुआ था, हमारे देश के चीफ जस्टिस का जिस तरह से अपमान हुआ था, और जिस तरह से सनातन का नाम लेकर हमारे देश के संविधान के अपमान करने की कोशिश की गई थी, और उसके बाद जस्टिस साहब की जाति को लेकर जिस तरह से लगातार सोशल मीडिया पोस्ट आई थी, वो माफ किए जाने लायक चीज नहीं है। उसमें माफ कर देने का मतलब सिर्फ एक बात होगी कि आपने इसकी खुली छूट दे दी।
सोशल मीडिया हैंडल्स पे इतना गंदा गंदा लिखा गया जो मैं अपनी जबान पर ला नहीं सकता हूं। आप किसी की भी किसी बात से असहमत हो सकते हैं। मान लीजिए जस्टिस साहब ने एक बात कही, आप उससे असहमत हो सकते हैं, लेकिन असहमति को व्यक्त करने का भी एक तरीका होता है। हम भी सरकार के खिलाफ हैं। इसका मतलब यह नहीं कि मोदी जी और अमित शाह को गालियां देंगे, इसका मतलब यह नहीं कि उनके ऊपर कोई व्यक्तिगत टिप्पणी करेंगे, लेकिन यहां व्यक्तिगत उनकी जाति पर टिप्पणियां की गई, घटिया बात की गई। और यह कोई इकलौता मामला नहीं है। मैं आपको ग्वालियर का एक मामला याद दिलाता हूं। ग्वालियर में लंबे समय से एक विवाद चल रहा है, पहले भी उस पर एक वीडियो मैंने किया था। विवाद कुल मिलाजुलाकर यह है कि हाईकोर्ट के परिसर में कुछ वकील जो हैं वो बाबा साहब अंबेडकर की मूर्ति लगाना चाहते हैं। अब वकीलों का एक दूसरा खेमा जो जाहिर तौर पर सवर्णवाद से पीड़ित है, जिसको दलितों से दिक्कत है, बाबा साहब से दिक्कत है, वो हाईकोर्ट परिसर में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने का विरोध कर रहा है। यह काफी लंबा चला मामला, कोर्ट में भी गया, बहुत सारी चीजें आई, इधर उधर हुआ। इसी मामले में आगे यह हुआ कि अनिल मिश्रा नाम के एक वकील हैं जिन्होंने बाकायदा एक बयान दिया और उस बयान में उन्होंने बाबा साहब के लिए आपत्तिजनक शब्दों का प्रयोग किया। और कुल मिलाजुलाकर ये लोग कह रहे हैं कि बाबा साहब तो अंग्रेजों के गुलाम थे और संविधान तो बीएन राव ने बनाया है। ये इनका लॉजिक है। आप जरा सा 2 मिनट अगर सोच लेंगे तो समझ में आ जाएगा कि इस लॉजिक में कितना दम है और कितना जातिवाद है। बीएन राव साहब संविधान के विशेषज्ञ थे, सब जानते हैं, लेकिन थे कौन? वो तो अंग्रेजों की बाकायदा नौकरी करने वाले थे। वो तो बाकायदा अंग्रेज सरकार की नौकरी करते थे। कौन से बीएन राव आजादी की लड़ाई में लड़े थे भाई? बाबा साहब से सवाल पूछ रहे हो, लेकिन बीएन राव से सवाल नहीं पूछ रहे हो सिर्फ इसलिए क्योंकि बीएन राव की जाति ब्राह्मण थी। बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया था, लेकिन सलाहकार जिनको बनाया गया था बीएन राव, उन्होंने संविधान बनाया था। बहुत सीधी सी बात है कि संविधान और आरक्षण से दिक्कत है। अनिल मिश्रा का जो एक ट्वीट आया है, एक बयान जो आया है, जो आपके सामने लगा हुआ है इस समय, उसको आप देख सकते हैं। उसमें वो कहते हैं, वी द डिवोटेड फॉलोअर्स ऑफ सनातन धर्म स्टैंड एज द फियरलेस आर्मी ऑफ कल्कि अवतार। वो संविधान की आर्मी नहीं है, वो कल्कि अवतार की आर्मी है। यूनाइटेड वी फाइट द दानवास ऑफ कलयुग द सो कॉल्ड नीले कबूतर। नीले कबूतर मतलब अंबेडकरवादी, अंबेडकरवादी मतलब संविधान को मानने वाले। तो संविधान के मानने वालों को वो नीला कबूतर कह रहे हैं और कह रहे हैं कि हम उनसे लड़ेंगे, हम उनके सामने खड़े हैं। यानी सीधी सी बात है कि संविधान के ये विरोधी हैं। इसके आगे जो इनको दिक्कत है वो किससे दिक्कत है कि नो रिजर्वेशन विल रिमेन। जब नीले कबूतरों को मार देंगे, ये संविधानवादियों को हटा देंगे, अंबेडकरवादियों को हटा देंगे, तो कोई रिजर्वेशन नहीं होगा। सारी दिक्कत इनके रिजर्वेशन से। तो इनसे सवाल पूछना चाहिए कि अगर बीएन राव को आप संविधान का निर्माता मानते हो तो रिजर्वेशन का जो कंसेप्ट है वो तो संविधान में ही आया है। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि बाबा साहब ने संविधान नहीं बनाया, मान लेते हैं बीएन राव ने संविधान बनाया। तो उन बीएन राव ने संविधान में जो आरक्षण की व्यवस्था दी, क्योंकि चाहे बीएन राव बनाए, चाहे बाबा साहब बनाए, चाहे पंडित नेहरू बनाए, चाहे मौलाना आजाद बनाए और चाहे अनिल मिश्रा के दादाजी बनाए, जिसने भी संविधान बनाया है, जितने लोग संविधान के बनाने में लगे रहे हैं, जितनी पूरी संविधान सभा और सारे लोग जो संविधान को बनाने में लगे रहे हैं, सबने मिलजुल कर संविधान बनाया। और उसके बाद उसी संविधान से आरक्षण का कंसेप्ट आया और उसी संविधान के आधार पर आरक्षण दिया जाता है। और इनको दिक्कत आरक्षण से है, तो जाहिर सी बात है कि इनको बीएन राव से कोई प्रेम नहीं है, इनको आरक्षण से दिक्कत है। ये संविधान के विरोधी लोग हैं। जिस संविधान के तहत वकालत करके इनकी दाल रोटी चलती है, जिस संविधान के तहत वकालत की डिग्री इन्होंने हासिल की है, जिस संविधान की ये कस्में खाते हैं, उस संविधान की ये मुखालिफत कर रहे हैं। असल में बाबा साहब अंबेडकर की मुखालिफत नहीं कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर से या संविधानवादियों से या अंबेडकरवादियों से इनका दिक्कत सिर्फ इतनी है कि आरक्षण किसी तरह से हट जाए। इनको लगता है कि आरक्षण हट जाएगा तो देश की सारी समस्या का हल हो जाएगा। इनमें से किसी ने यह सवाल कभी नहीं पूछा कि भाई जरा एक बात बता दीजिए कि मंदिरों में 1000 साल से जो सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मण ही पूजा करते हैं, ब्राह्मण पुजारी ही बनाए जाते हैं, वो क्या आरक्षण नहीं है? घरों के अंदर चूल्हे चौकों में सिर्फ और सिर्फ औरतें सदियों से खाना बना रही हैं, उनका जीवन खाना बनाने में झोंका जा रहा है, क्या वो एक आरक्षण नहीं है? क्या सफाई में एक आरक्षण नहीं है कि केवल दलित ही सफाई कर रहे हैं हजारों बरस से?
क्या ये आरक्षण नहीं है? क्या हमारे समाज में जो 4 वर्णों का आपने सिद्धांत बना दिया वो असल में आरक्षण का सिद्धांत नहीं था कि पूजा पाठ और बिना मेहनत के जितने काम हैं उसमें ब्राह्मणों का आरक्षण, युद्ध में क्षत्रियों का आरक्षण और सेवा में शूद्रों का आरक्षण, व्यापार में वैश्यों का आरक्षण। तो आरक्षण तो आपके सिस्टम में था ही। ये अलग बात थी कि अच्छे अच्छे काम, जो मलाईदार काम थे, जिसमें मजे मिलने थे, जिसमें मेहनत नहीं थी, जिसमें पसीना नहीं गिराना था, वो पंडित जी लोगों ने रख लिए, ठाकुर साहब लोगों ने रख लिए। और जहां मेहनत थी, जहां पसीना गिराना था, जहां जिंदगी तबाह होनी थी, वो आपने दलितों को दे दिया। और जब नया समय आया, दलितों ने भी पढ़ लिख के आवाज उठानी शुरू की, तो इसको पलटने का काम शुरू हुआ, जिससे आपको दिक्कत है। ये अनिल मिश्रा अकेले नहीं हैं। चाहे अनिल मिश्रा हो, चाहे अजीत भारती हो, चाहे इस तरह के जितने भी लोग हों, जस्टिस गवई को गाली देने वाले जितने भी लोग हों, अभी जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के भूपेश बघेल जी, उन्होंने एक व्हाट्सएप स्टेटस ट्वीट किया जिसमें वहां के सरकारी वकील जो हैं वो गवई साहब को जूता मारने का समर्थन कर रहे हैं। और कह क्या रहे हैं? ये सारे लोग कह रहे हैं कि गवई साहब 3rd डिवीजन पास है। अरे भैया, 3rd डिवीजन नहीं पास है, 3rd पोजीशन थी उनकी, जो उन्होंने खुद बताया है, 3rd डिवीजन नहीं थी। जो एक घमंड इनको होता है कि हम फलां जाति के हैं इसलिए हम ज्यादा योग्य हैं, वही घमंड यहां पे दिखाई देता है। संघ की तेल पालिश कर करके सरकारी वकील जो बन गए हैं, उनको लगता है कि बस वो सबसे ज्यादा योग्य हैं और ये वकील साहब सबसे ज्यादा योग्य हैं, जो 71 साल के हो गए, सुप्रीम कोर्ट में चप्पल घिस रहे हैं, लेकिन जिनके बारे में लोगों ने जाना तो सिर्फ इसलिए जाना क्योंकि उन्होंने चप्पल फेंका। इसके अलावा उन्होंने कभी कोई बड़ा केस जीता हो, कभी कोई बड़ा काम किया हो, उसकी जानकारी किसी के पास नहीं है। खैर, केसेस के मामले में अभी तक आपको लग रहा होगा पंजाब और बैंगलोर, ये दोनों ऐसी जगह केस हुआ है जहां बीजेपी का शासन नहीं है। महाराष्ट्र में भी केस हुआ है। महाराष्ट्र में आपको पता है कि गवई साहब की माताजी का और गवई साहब की बहन का उसी दिन एक बयान आया था जिसमें उन्होंने इस पूरी घटना को संविधान के ऊपर हमला बताया था कि किस तरह अंबेडकरवादी होने के चलते गवई साहब को अपमान झेलना पड़ रहा है। तो महाराष्ट्र में जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहां पर भी पनवेल, नवी मुंबई के न्यू पनवेल पुलिस स्टेशन में किक्की सिंह के खिलाफ एक केस दर्ज किया गया है। ये वही किक्की सिंह हैं जिन्होंने वो AI वीडियो जारी किया था जिसमें हमारे चीफ जस्टिस साहब के गले में मटका लटका हुआ दिखाया गया था। तो अभी तक की जो सूचना है उसके हिसाब से पंजाब में, महाराष्ट्र में और बैंगलोर में 3 जगहों पर यह केस दर्ज हुआ है। मुझे लगता है कि कम से कम विपक्ष की सरकारें जहां पर हैं वहां पर तो और केस दर्ज होने चाहिए। और मुझे यह भी लगता है कि सांकेतिक ही सही, लेकिन इन लोगों को एक बार एक ऐसी सजा मिलनी चाहिए ताकि अगली बार से किसी दलित का अपमान करने से पहले ये लोग 1000 बार सोचें। साथ ही साथ जो ये पूरा तमाशा चल रहा है बाबा साहब अंबेडकर बनाम BN राव का, अब इस पर तो क्या ही कहा जाए, लेकिन हां, जो वकील सीधे सीधे बाबा साहब अंबेडकर का अपमान कर रहा है, जो वकील सीधे सीधे आरक्षण का विरोध कर रहा है, खुद को किसी कल की सेना का बता रहा है और अंबेडकरवादियों, संविधानवादियों के लिए नीले कबूतर जैसे शब्द का प्रयोग कर रहा है और उनके खात्मे की बात कर रहा है, उसके खिलाफ भी कार्रवाई जरूर होनी चाहिए। देखिए, मैं बहुत साफ साफ कहता हूं, हिंदू मुसलमान का तो बहाना है। दरअसल सारा दर्द यह है कि हिंदुस्तान में जो थोड़े से लोग सारी चीजों के ऊपर काबिज रहे हैं, उनके जब थोड़े बहुत अधिकार छीने जा रहे हैं, वो सारा दर्द है। मुसलमान तो बहाना है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी असली निशाना है। इस बात को समझना बहुत जरूरी है और जिस दिन लोग इस बात को समझ जाएंगे, इनकी जो प्रतिनिधि पार्टी है वो अपने आप सत्ता से बाहर चली जाएगी। बड़ा दर्द यही है कि ऐसे लोग जिनके अधिकार लगातार छीने जा रहे हैं धर्म के नाम पर पागल होकर, वो भी आजकल सनातन सनातन जप रहे हैं। मैं फिर दोहरा दूं कि सनातन का मतलब हिंदू नहीं होता है। सनातन का मतलब इनके हिसाब से सिर्फ वही हिस्सा हिंदुओं का होता है जो जातिवाद, जाति पर आधारित उत्पीड़न और इस तरह की चीजों को जारी रखना चाहता है। आप क्या उन्हीं में से हैं? और अगर नहीं हैं तो अपना दिमाग खोलिए। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।